अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, नींद से जो है वज़ू कब टूटता है, इस हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूं। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो मस्जिद में जाकर के बैठते हैं, कभी कभी इशा की नमाज में हो या जुमा की नमाज में हो या फजर के वक्त में हो, बैठ करके ऊँघने लगते हैं और वो ये समझते हैं कि क्या हमारा वज़ू टूट गया है या नहीं। और बसा औकात तो जा करके हम वज़ू कर करके आते हैं और सोचते हैं कि वज़ू टूट गया है, फिर वज़ू करके आते हैं। तो इस हवाले से फुक़हा किराम ने क्या जिक्र फरमाया है, तो इस हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूं। देखिए, मसला ये है कि अगर कोई शख्स बैठे बैठे ऊँघ रहा है, ठीक है ना, या झोंके ले रहा है, जैसे फजर में हो या जुमा में बसा औकात होता है कि बैठे बैठे क्या है ऊँघते हैं या झोंका लेते हैं। तो अगर कोई शख्स बैठे बैठे ऊँघ रहा है या झोंका ले रहा है तो उससे वज़ू नहीं टूटता है, उससे वज़ू नहीं टूटता है। आप उसी हालत में क्या है, आप नमाज को पढ़ सकते हैं, उसी हालत में नमाज को पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप टेक लगाए हुए हैं और आप सो गए हैं, बिल्कुल टेक लगा करके ऐसा सो गए हैं कि जिस चीज से टेक लगाए हुए हैं उस चीज को अगर हटा दिया जाए तो आप बिल्कुल गिर जाएंगे, तब आपका वज़ू टूट जाएगा। यानी अगर ये सूरत हो, मतलब यह है कि ऐसी नींद आ जाए कि आपके हाथ पैर क्या है ढीले पड़ जाए, या कोई चित सोया हुआ है और नींद आ गई, या पट सोया हुआ है उसको नींद आ गई, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई लेटा हुआ है, सिर्फ कोई लेटा हुआ है, उसको नींद नहीं आई है, सब कुछ जान रहा है, देख रहा है, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में है और तिर्मिज़ी शरीफ में भी है। मिशकात शरीफ बाब मा युजिबुल वज़ू सफा नंबर 41 पर हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम मस्जिद में नमाज इशा के लिए क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे और उसमें बैठे रहते थे और बैठे बैठे सोने लगते थे। बैठे बैठे क्या करते थे, सोने लगते थे, यहां तक कि उनके सर नींद की वजह से झुक जाया करते थे। फिर दोबारा वज़ू किए बगैर क्या है नमाज पढ़ लेते थे। ये हदीस पाक है। तो अब पता ये चला कि अगर कोई बैठे बैठे क्या है ऊँघ रहा हो और उसके सर क्या है झुक भी गए हो, तो क्या है उससे वज़ू नहीं टूटता है जब तक के क्या है आप नींद से ना सो जाएं और बिल्कुल टेक न लगाएं। एक चीज ज़हन में रखें कि फतावा रसविया की पहली जिल्द सफा नंबर 71 पर हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं कि नींद से वज़ू जो टूटता है उसके लिए दो शर्तें पाई जानी जरूरी है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि नींद से जो वज़ू को टूटने का हुक्म दिया है उसके लिए कितनी शर्त पाई जानी, दो शर्तें पाई जानी। नंबर एक कि दोनों सुरीन उस वक्त खूब जमे ना हो, दोनों सुरीन जो है यानी दोनों जो पीछे का जो हिस्सा है, सुरीन का जो हिस्सा है वो जमे हुए ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि सोने की हालत गाफिल होकर सोने से माने ना हो, यानी सोने की हालत जो है वो गाफिल होने से सोने से माने ना हो। तो ये दो शर्तें अगर पाई जाएगी तब उससे नींद से वज़ू टूट जाएगा। मतलब ये है कि जब सो रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या है उससे गफलत में पड़ जाए, गाफिल हो जाए और उसके जिस्म वगैरह क्या है ढीले हो जाए, तो ये हो जाता है। जैसे कि कोई शख्स चित सोया हुआ है या पट सोया हुआ है तो उससे क्या है वज़ू टूट जाएगा। बैठे बैठे सोने से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर कोई बैठे बैठे सोया है वो बिल्कुल नहीं टूटेगा, खा टेक लगा करके सोया हुआ हो या खड़े होकर या चलते हुए बहालते नमाज कयाम में या रुकू में या दोनों जानू सीधे बैठकर या सजदे में, जो तरीका मर्दों के लिए सुन्नत है उस पर सोया हुआ हो, वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि टेक लगा करके सोने से भी वज़ू नहीं टूटेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जब टेक लगा करके सोए हुए हो तो आप अगर इतने ज्यादा गहरी नींद में हैं कि अगर वो पीछे वाले हिस्से को जिसको के टेक लगाए हैं अगर उसको हटा दिया जाए तो आप बिल्कुल गिर जाए, तो इस सूरत में वज़ू क्या है टूट जाएगा, इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर क्या है आपको जरा सा छुआ तो आप टेक लगाकर सो रहे हो, लेकिन अगर कोई शख्स क्या है आपको छू लिया तो फौरन आंख खुल गई, फौरन आपकी आंख खुल गई, तो इससे क्या है वज़ू नहीं टूटता है। क्यों? इसलिए कि आपको सारी चीजें मालूम है। लेकिन अगर आप गाफिल हो गए, उस चीज से गाफिल हो गए
اور کیا ہے دونوں سرین جو ہے وہ زمین سے چپکے ہوئے نہیں ہے بلکہ غافل ہو گئے اور اونگنے لگے، آپ صرف اونگ رہے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ذرا سا اونگتے ہیں تو ہم جا کر کے فوراً وضو کر لیتے ہیں، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کب ہے کہ جب آپ ایسے سوئے ہوں کہ آپ تمام چیزوں سے غافل ہو گئے ہوں ایک دم بالکل، اور آپ ایک دم نیند میں کیا ہے بالکل کھراٹے لے رہے ہوں، یا آپ ایسا سوئے ہوں کہ آپ کے پورے جسم ڈھیلے پڑ گئے ہوں، تب آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ واللہ عالم ورسولہ عالم بالصواب۔